ये ब्रह्मांड, पृथ्वी बहुत सारे रहस्य समेटे हुए है। चलो आज आपको पृथ्वी के 3 बहुत बड़े रहस्य बताता हूँ। दूसरा रहस्य है ये पत्थर, ये सभी पत्थर आखिरकार ये सब आए कहाँ से। उल्कापिंड इतने सारे पत्थर तो लेके नहीं आएगा। पृथ्वी की शुरुआत में जो लावा थे वो टेक्टोनिक प्लेट्स बन गए, जिनके ऊपर अभी हमारी दुनिया बसी हुई है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक प्रकार के पत्थर ही हैं। इतने करोड़ों सालों में कई प्रकार के जीव और पेड़ पौधे इस पृथ्वी पर पैदा हुए और पृथ्वी के अंदर ही दब गए। इतने करोड़ों सालों में अधिक प्रेशर के कारण ये दबी हुई चीजें या तो ईंधन बन गई या इनके मिनरल्स आपस में मिलकर अपनी फॉर्म चेंज करते करते पत्थर बन गए। यहाँ तक कि रेडियो एक्टिव पदार्थ भी अपनी फॉर्म को चेंज करते करते पत्थर ही बनते हैं। ये संगमरमर और जो ये चट्टाने हैं ये यही सब है। अब तीसरा रहस्य कोई रहस्य नहीं है, एक अनकहा मिथ है। क्या हमारी पृथ्वी एक ब्लैक होल बन सकती है और इसके क्या ही रिक्वायरमेंट होंगे। एक मरे हुए तारे का सारा मैटर उसके केंद्र की तरफ कंप्रेस होने लगता है और एक लिमिट पर आकर वो इतना ज्यादा कंप्रेस हो जाता है कि वो एक ब्लैक होल में बदल जाता है। उसी तरह हमें पृथ्वी का सारा मैटर उसके केंद्र की तरफ कंप्रेस करना पड़ेगा जब तक कि ये इतनी बड़ी पृथ्वी मात्र 8 मिलीमीटर की नहीं रह जाती। जैसे ही पृथ्वी 8 मिलीमीटर की हो जाएगी वो एक ब्लैक होल में बदल जाएगी। अब हमें ऐसी कोई एंटिटी मिली ही नहीं जो पृथ्वी को इतना छोटा कर दे, इसलिए इसको एक मिथ कहा जाता है। वैसे मेरे पास पृथ्वी को कंप्रेस करने का एक आइडिया तो है। क्या आप लोग जानना चाहते हैं कैसे? कमेंट करिए। ये हवा आखिर पृथ्वी पर आया कैसे? पानी तो हम सब जानते हैं पृथ्वी के बाहर से आया है एस्टेरॉयड के जरिए, लेकिन ये हवा कहाँ से आया? ये हवा पृथ्वी की सालों की मेहनत है। शुरू में पृथ्वी एक पिघले हुए लावा का ग्रह था, लेकिन धीरे धीरे ये ठंडा हुआ, इसके ऊपर पानी आया और पानी में पैदा हुए बैक्टीरिया। ये सभी सूक्ष्म जीव गैस के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते थे, नाइट्रोजन छोड़ते थे और CO2 तो था ही पहले से। इनके साथ धूल के बारीक कण मिलकर इस हवा का निर्माण किए हैं। यानी कि हवा बस ढेर सारी गैसों और धूल के कणों का मिक्सचर ही है, उसी को हम लोग महसूस करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।